बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा मसूद सादिक। आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड। आज काफ़ी दिनों के बाद आप दोस्तों से बात हो रही है, तो आज हम बनाएंगे जनाब बकरा ईद के लिए स्पेशल जो है ना, ये भैंस के पाए हमने लिए हैं। भैंस के पाए हमारे पास 2 अदद हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ हमारे पास जो है वो जो है ना, ये अखवानी कुकर है। तो इसमें फ़र्स्ट टाइम हम बना रहे हैं। ये बहुत ही मज़े के इसमें पाए बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका ऊपर हैंडल है जनाब, ये हैंडल हमने उतार दिया है और साथ इसके ये ढक्कन है। ये आम नॉर्मल से थोड़ा मुख्तलिफ है, तो इसे अच्छी तरह हमने धो लिया था। पायों की फिलिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे पाए हमने अच्छी तरह इसमें डाल लिए हैं। और अब इसमें जाएगा जनाब, ये सबसे पहले 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। ये साबुत प्याज हैं, ये भी इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज अच्छी तरह डालने के बाद अब इसमें ये जो है ना, अदरक लहसुन का एक छोटा सा पीस है और 2 जो है ना अदद जो है ना लहसुन के पौधे हैं, वो लिए हैं साथ। ये साबुत लहसुन हम इसमें डाल रहे हैं। हमने ये एक बाउल ले लिया और इसमें ये सूती कपड़ा है, ये रखेंगे। और सबसे पहले जो है ना, इसमें ये हाफ़ टी स्पून जो है ना, हम सौंफ डालेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ये इसमें जाएगा। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 5 अदद साबुत लौंग, 2 अदद काली मोटी इलायची, 1 अदद बादियान का फूल, 2 पीस दालचीनी के साबुत के, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च साबुत, 1 अदद तेज़पत्ता। और इसको अच्छी तरह तोड़ लेंगे। और इसकी हम ऐसे जो है ना, इस तरीके से इसको ऐसे पकड़ के ऐसे जो है ना, और इसको गांठ लगा लेंगे। ये गांठ मैंने लगा लिया और इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा फूल जाएंगे। ये जो पोटली है इसको नीचे करके इसकी साइड पे दबा देंगे ताकि ये नीचे चली जाए। और इसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक ये शामिल कर लेंगे। और इसके साथ स्पून ये हल्दी पाउडर है, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे जनाब पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से है, जितना आपने इसमें डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने इस पे इसके बाहर ये निशान है उसके हिसाब से डाला है। वैसे भी कुकर के 3 हिस्से में पानी होना चाहिए और 1 हिस्सा उसका खाली होना चाहिए। अब इसका ढक्कन रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ढक्कन रखने का इसका ये तरीका है कि इसकी सीटियाँ इसकी साइड पे होनी चाहिए। और ये इसका लीवर है, और लीवर इसके ऊपर रख देंगे और साइड में इसके ये जो है ना 2 जो है ना बंद हैं, और इसको टाइट कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता बराबर मकदार में। ये अब टाइट होना शुरू हो गया है। टाइट हम इसको इतना करेंगे जी जितना हम ज़रूरत है। अब ये लीवर हमारा बिल्कुल इसके बराबर आ गया है, तो अब ये चूल्हे पे जाने के लिए तैयार है। इसको कैरी करना भी आसान है। ये ऊपर हमारे जो है ना लीवर बना हुआ है, इसको उठा सकते हैं। तो ये माशाल्लाह पाए डालने और पानी डालने के बाद ये काफ़ी वज़नी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है ना कुकर को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसकी आंच जो है ना ये दरमियानी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। तो जब इसको सीटी आने लगी शुरू होगी तो इसका 1 घंटा हम टाइम रखेंगे। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। कुकर दूसरी साइड पे चढ़ा है, तो दूसरे चूल्हे पे हमने साथ में तेज़पत्ता रख लिया है। तो अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज जो है ना हमारा हल्का हल्का सा जो है ना गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें जो है जनाब हम डालेंगे 2 चम्मच जो है ना टेबल स्पून है
ये डाई डालें, टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसको भी जो है ना अच्छी तरह हम भून लेंगे। अदरक लहसुन को हमने 2 मिनट के लिए जो है वो पकी आंच पर भून लिया है। अच्छी सी जो है वो लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब हम डालेंगे जो 1 चम्मच सिर्फ मिर्च पाउडर है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। एक 2 सेकंड के लिए मिर्ची को जो है वो ऑयल में आप भून लें। इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा वो कड़वी नहीं रहती है, उनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। 1 चम्मच नमक, असली जायका आप डालिए। हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, खुश्क धनिया कुटा हुआ, सारे मसालों को अच्छी तरह जो है वो मिक्स करेंगे। 30 सेकंड के लिए हम इनको भून लेंगे। 30 सेकंड के लिए तमाम मसालों को हमने भून लिया है। तो अब यहाँ पे हम इसमें 5 से 6 टमाटरों की प्यूरी बनाई है वो डाल लेंगे। अच्छी तरह जो है टमाटरों के पानी को हम खुश्क होने तक मसालों को जो है वो भून लेंगे। और हमारा मसाला आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑयल जो है अलग हो चुका है, अच्छी तरह जो है वो भून चुका है। तो अब हम इसमें पाए डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी गैस निकल चुकी है और अब इसको खोल लेंगे। खुलेगा थोड़ा सा ताकत से, ये खोल लिया ये। और इसके लिए जो इसको निकाल लेंगे और इसकी मदद से इसको जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, पानी तो सही पानी काफ़ी है इसमें, जो इसकी ग्रेवी है यखनी, और ये बिल्कुल जो है ना तैयार है माशाल्लाह। ये 100% जो है ना तैयार हो गया है। अब इसकी हल्की सी बुनाई हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी तरह गला हुआ है। हड्डियां जो है वो देखें, गोश्त जो है वो अलग हो रहा है। सारी जो है बोटियां और हड्डियां हम मसाले में डाल लेंगे। और माशाल्लाह जी, हमने सारे पाए इसमें डाल दिए हैं। अब थोड़ी सी देर यानी 5 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे, ताकि तरी हमारी जो है ना, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, जिसे आप सीधी ज़ुबान में ऑयल कह सकते हैं, ऑयल जब ऊपर आ जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। हमने इस पे एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाला। अगर आप समझते हैं कि आपकी जो ये शोरबा है पायों का, अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है या आपने ज़्यादा करना है, तो आप इसमें पानी और लगा सकते हैं। हमारे हिसाब से ये बेहतरीन है, तो हम सिर्फ इसके ऑयल ऊपर आने का इंतज़ार करेंगे। माशाल्लाह जी, फाइनली हमारे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार जो है बड़े के पाए रेडी हैं। हमने वही यखनी इस्तेमाल किया है और एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, क्योंकि वो ऑलरेडी पका हुआ पानी था, उसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने इसे थोड़ी देर दम पे लगाया है और इसका ऑयल अच्छी तरह जो है वो ऊपर आ चुका है। तो अब फाइनली हम इस पर जो है वो हरा धनिया डालेंगे और फाइनली आपको इसकी डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत जो है वो दिखने में ही बहुत टेस्टी और खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ा सा धनिया छिड़केंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी कटी अदरक डालेंगे। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।